नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करते हैं। पंतनगर में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े के तहत पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर के पीपल चौक में सफाई अभियान में शिरकत की। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर गंदगी न फैलाने और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा करने की अपील करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15,000 टीबी रोगी हैं। 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया गया और जल्द ही किच्छा में मंजूर एम्स का निर्माण होगा। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की भी बात हुई। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के 6 रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है सांकेतिक रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्पाइस जेट कंपनी की दिल्ली से पंतनगर हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही स्पाइस जेट साइट ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस ने भी दैनिक सेवा को 2 दिन तक के लिए बंद किया है। एयरलाइंसों का कहना है कि यात्रियों की बेरुखी की वजह से ये कदम उठाने पड़े हैं। स्पाइस जेट ने साइट ऑफिस बंद कर दिया है और दिल्ली से पंतनगर की सेवा को बंद कर दिया है। यात्रियों की बेरुखी का हवाला यहां पर दिया गया है। साइट ऑफिस को भी यहां पर बंद कर दिया गया। वहीं भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया गया है और लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रपोजल भी भेज दिया है और शासन की मंजूरी के बाद आगे की कार्यवाही होगी। डीएम की देखरेख में एग्जाम के आयोजन की बात कही गई है। साथ ही एग्जाम सेंटर पर पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। फुल प्रूफ एग्जाम कराएगा लोक सेवा आयोग। 200 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू करने की बात भी कही गई है। उत्तराखंड में बहुचर्चित पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सैयद मूसा और योगेश्वर राव भर्तियों के कई घपले में शामिल थे। दोनों ही आरोपी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई साल 2015 से भर्तियों के घपलों में शामिल थे और उससे पहले भी कई भर्तियों में इन दोनों ने कई प्रकार से घपले किए थे, जिसकी जानकारी एसटीएफ के द्वारा पूर्व में पकड़े गए आरोपियों की ओर से दी गई है। और माना यह जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई भर्तियों में घपलेबाजी की है। तो एसटीएफ ने ये जानकारी दी है। यूपी, राजस्थान में भी घोटाले कर चुके हैं। अब पूरी कुंडली एसटीएफ की ओर से खंगाली जा रही है। मास्टर माइंड मूसा ने कई घपले पहले भी किए हैं। कई फर्जीवाड़ों में ये पहले भी शामिल रहा है। योगेश्वर रावत पर भी सवाल उठे हैं। आरोपी इस मामले को लेकर तो थे ही, लेकिन इससे पहले किन किन मामलों में संलिप्तता पाई गई, ये भी खंगाला जा रहा है। विवेचना में इनसे और गहराई से पूछताछ की जानी है। उसके लिए पुलिस कस्टडी रिमांड का प्रयास करेंगे, तब विवेचना आगे बढ़ेगी। चंपावत में स्वाला के पास हाईवे को खोल दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। कल स्वाला के पास सड़क जमींदोज हो गई थी, जिससे प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद अब खोला है। वहीं डीएम ने बताया कि टनकपुर से घाट तक 28 ऐसे पॉइंट हैं जो हाईवे में खतरनाक बने हुए हैं, जिन्हें चिन्हित कर 192 करोड़ की लागत लगनी है। भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है। हालांकि 48 घंटे के बाद स्वाला से वाहनों की आवाजाही तो हो गई है, तो आवाजाही को शुरू कर दिया गया है, लेकिन टनकपुर से चंपावत तक हाईवे में अभी भी कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मलबा गिरा हुआ है। हटाने का काम जारी है।
तो देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतारें, लोग अभी भी परेशान हैं। हाईवे को फिलहाल अब खोल दिया गया है, लेकिन कड़ी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ी। भूस्खलन अब भी जारी है, रुक रुक कर लगातार बोल्डर गिर रहे हैं जो रेस्क्यू को भी प्रभावित करते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो प्रशासन कार्रवाई में जुटा है आवाजाही बहाल करने के, उस कार्रवाई में भी अड़ंगा अड़ा रहे हैं ये बोल्डर, ये पत्थर। न्यूज 18 पहुंचा है इस वक्त चंपावत जिले के एनएच हाईवे के उस जगह पर, स्वाला पर, जहां पर 2 दिन पहले ये सड़क पूरी तरीके से जमींदोज हो गई थी और यहां पर काम चल रहा है। सड़क को फिर से पहाड़ी काट कर बनाने का काम यहां पर चल रहा है। न्यूज 18 यहां पर पहुंचा है। हमारे साथ चंपावत डीएम भी हैं। सर, क्या लगता है, क्या वजह है, और टोटल अगर बात करें चंपावत से लेकर घाट तक कितने ऐसे जोन हैं? ऐसे 28 पॉइंट्स हैं और उसमें 175 प्लस GST 190 करोड़ प्लस का प्लान भेजा हुआ है और हमारे इंजीनियर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कल भारी बरसात से बहुत सारे ब्लॉकेज हुए थे तो मैन एंड मटेरियल लगा के क्लियर कर दिया गया है। स्वाला भी आपको दिख रहा है कि ये गाड़ियों के लिए खुल चुका है। तो अब ये एक 65 किलोमीटर 65 एक पॉइंट है जो और खुलना है, तो उसमें मशीन लग के आज ये 1-2 घंटे में ये मोटरेबल हो जाएगा। बट 2-3 घंटे ये बंद करेंगे हम इसको, ताकि ये पूरा वाइडनिंग हो जाए और बड़ी गाड़ियां भी अच्छे से निकल सकें। सर, क्या कारण है कि पिछले साल भी 15 दिन या 13 दिन बंद रहा है, इस बार भी हो चुका है, तो ऑल वेदर सड़क भी है, सवाल भी उठ रहे हैं, तो किस तरीके से प्रशासन इसको देख रहा है? कोई भी सड़क कटती है तो उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, तो ये इकोनॉमी को, क्योंकि पूरे पिथौरागढ़ को जोड़ती है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस रोड की, चाइना नेपाल बॉर्डर है हमारा, तो ये रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वेदर ये तुरंत नहीं बनेगी क्योंकि ये नेचर है और नेचर में जब हम काटते हैं तो उसका स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है। तो जैसे ही 175 प्लस जो हमें 190 करोड़ मिल जाएगा तो ये सारे जो हमारे 28 पॉइंट हैं ये स्टेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद ये प्रॉपर ऑल वेदर रोड हो जाएगी। तो उम्मीद कब तक कर रहे हैं कि ये सड़क खुल जाएगी सर? ये सड़क अभी आपके 4-5 घंटे में, अभी खुल तो गई है लेकिन 4-5 घंटे में मोटरेबल हो जाएगी। जो ये स्वाला की जो जगह है यहाँ पर लगातार इस तरह के स्लाइड होता रहता है। यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और पूरी कोशिश है कि आज ये सड़क खुल जाए और जो यहाँ पर जो टनकपुर से लेकर चंपावत यानी पिथौरागढ़, यानी एक आप कह सकते हैं कि इंडो नेपाल और चाइना को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है जो आज खुल जाएगी। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 स्वाला। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री की ओर से ये सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने बेहतर जो है प्रदर्शन किया है, और मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये स्वच्छता पखवाड़े की तस्वीरें थी इससे पहले, और अब ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप रुद्रपुर से लाइव देख रहे हैं। स्वच्छता अभियान में शिरकत की है। मेधावी बच्चों को भी यहां पर सम्मानित उनकी ओर से किया जाएगा, जिसके लिए ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। तो ये देखिए, सम्मानित भी किया जा रहा है उन बच्चों को, उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मुख्यमंत्री से सम्मान पाना इन छात्रों के लिए भी एक गौरव का पल इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप। स्वच्छता अभियान में भी शिरकत की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, और साथ ही साथ इस सम्मान समारोह में जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। ये बच्चों को उपहार देकर, उनका इनाम देकर सम्मानित भी किया गया, और साथ ही एक प्रोत्साहन हम कह सकते हैं, जो मेधावी छात्र हैं उन्हें ये दिया जा रहा है। तो रुद्रपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देख रहे हैं, और जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार जैसे जैसे नाम पुकारे जा रहे हैं वैसे वैसे ये मेधावी छात्र आकर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं।
और अब एक बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के गर्भगृह में सोना चढ़ाने के काम के चलते मंदिर समिति ने ये रोक लगाई है। अब श्रद्धालु मंदिर से सभा मंडप से बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। तो गर्भगृह में सोना चढ़ाने का काम चल रहा है और इस बीच ये फैसला लिया गया। गर्भगृह में बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में गुलदार का आतंक बढ़ रहा है। पिछले 22 सालों में 491 लोगों को गुलदार मार चुका है। अकेले पिथौरागढ़ में 53 लोगों को गुलदार ने निशाना बनाया और कल पिथौरागढ़ में गुलदार ने बच्ची को निवाला बना लिया। प्रदेश में अभी तक 96 गुलदार मारे जा चुके हैं। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर घूम रहे गुलदार का वीडियो वायरल है और वीडियो लालपुर इलाके का बताया गया, जब एक गुलदार पेड़ में चढ़ा हुआ था। इस दौरान कॉलोनी के कुत्ते गुलदार पर भौंकने लगे तो गुलदार नीचे उतरकर कुत्तों पर झपट्टा मारने लगा। कुत्ते गुलदार पर भौंकते रहे। इस दौरान गुलदार कुत्तों का पीछा करने लगा, जिसके बाद कुत्ते जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। पंतनगर में जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फार्म के गन्ने के खेत में 12 फीट का अजगर आ गया और खेत में अचानक से विशालकाय अजगर रेंगता हुआ देखकर वहां पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मजदूरों ने फार्म इंचार्ज को अजगर होने की जानकारी दी। यूनिवर्सिटी की सुरक्षा टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। पूरे 12 फीट का है पूरा। कट्टा छोटा है। अरे अंदर जाएगा भी सिकुड़ जाएगा वो। इसका यही है, सीधे मुंह हाथ आ गया बस इतने में से काम हो जाएगा। नीचे करो, चलो नीचे कर रहे हैं। बैठ नहीं रहा है वो, नहीं बैठ रहा, टाइट हो रहा है। अरे देखना छाती उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में चल रही दवाइयों की कमी अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने दूर करने की कवायद तेज कर दी है। अब एनएचएम दवाइयों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया खुद पूरी करेगा। प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि अभी तक दवाइयों के लिए एनएचएम फंडिंग करता है और स्वास्थ्य विभाग खरीद प्रक्रिया को पूरा करता है, लेकिन अब फंडिंग के साथ साथ एनएचएम ही टेंडर की प्रक्रिया करेगा ताकि अस्पतालों में वक्त पर सभी दवाएं मिल जाएं। दरअसल लंबे वक्त से दवाओं की आपूर्ति में विभाग नाकाम साबित हुआ। अब फ्री दवा स्कीम चौपट हो रही है। यहाँ की महानिदेशालय के पोर्टल पर भी दवाओं का टोटा साफ नजर आता है। ये रहेगी कि हम अपने स्तर से, क्योंकि फंड्स एनएचएम के हैं, तो हम लोग खुद ही अपने स्तर से पूरा एक सेटअप बना हुआ है जिसमें फाइनेंस कंट्रोलर भी है, बाकी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ओसी भी हैं। तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा अगर एनएचएम खुद ही अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि डीजी हेल्थ को जो ये प्रोसेस जो है ये अभी सबलेट ये किया जाता था, तो डीजी हेल्थ के यहाँ पे काफ़ी सारे प्रायोरिटीज़ हैं, उनके भी खुद के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस हैं वो उसमें बिजी रहते हैं। उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के यात्रियों ने उत्तरकाशी पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास मध्य प्रदेश की यात्रियों से भरी बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया था और हाईवे पर यात्री काफी देर तक फंसे रहे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवानों को जब सूचना मिली तो ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने यात्रियों की मदद करते हुए गाड़ी को खुद ही ठीक कर दिया। जवानों की वर्दी भी गंदी हो गई थी, लेकिन पुलिस की इस मदद से यात्री भी काफी खुश नजर आए। तो हमारी जो है गाड़ी खराब हुई थी, उत्तराखंड की जो पुलिस है इन्होंने हमारी मदद करी। ठीक है सर, हमारा काम है मदद करने का, हमारी मदद करनी है। ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू आपको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उत्तराखंड पुलिस को।
अगर आपका अपराध से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी आप जेल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अब आप बिना अपराध के भी जेल के भीतर रह सकते हैं। जेल एक ऐसी जगह जहां कोई जाना नहीं चाहता, जहां कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन अपराधियों को जेल में ही रहना पड़ता है। और अगर आप जेल के अंदर की दुनिया को देखना चाहते हैं तो आपको अपराध करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर रहकर यहाँ की दुनिया को जान सकते हैं। दरअसल हल्द्वानी की इस जेल में ऐसी अनोखी व्यवस्था होने जा रही है, जिसका एक प्रस्ताव जेल प्रशासन ने डीजी जेल को भेज दिया है। आप जितने दिन भी चाहें इस जेल में रह सकते हैं और यहाँ की दुनिया को समझ सकते हैं। ये 1903 की जेल है, जो कि काफ़ी पुराने समय से चल रही थी, लेकिन 1990 में नई बिल्डिंग बन गई और अब वो खंडर हो चुकी है। नहीं है, यहाँ रोज कभी कोई आते हैं कि हमें पंडित जी ने बताया है कि जेल योग है, जेल का खाना खा के आइए। तो उस दिशा में एक दिमाग में आया आइडिया कि इसको अगर ऐसा कर दें तो ये लोगों की भी दिक्कतें दूर होंगी, और एक नया विचार था उसका करने का है। हल्द्वानी की इस जेल को अंग्रेजों ने 1903 में बनाया था। उस समय यहाँ क्रांतिकारियों को रखा जाता था। ये जेल उन क्रांतिकारियों पर किए गए अंग्रेजों के जुल्मों की गवाही दे रही है। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस जेल को करीब से देखना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं और भारत को आजादी दिलाने के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं। इस वजह से इस पुरानी जेल को खोलने का फैसला लिया गया, जिससे आगामी पीढ़ियां भी शहीदों के बारे में जान पाएं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आरएसएस प्रचारक युद्धवीर को लेकर लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें युद्धवीर पर अपने संबंधियों पर नौकरी लगवाने का दावा किया जा रहा है। अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री उनियाल ने क्या बयान दिया है वो भी आपको बताते हैं। उनियाल ने कहा है कि संघ की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों का काम केवल अफवाहें फैलाना है, और मैं समझता हूँ संघ को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है, जिसकी मैं भर्त्सना भी करता हूँ। और जिस तरह से लोकतंत्र है, देखिए युद्धवीर जी बहुत वरिष्ठ संघ के हमारे कार्यकर्ता हैं, निसंदेह आम कार्यकर्ता भी उनके पास जाता होगा। तो ऐसे में लोकतंत्र में इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। टिहरी झील आने वाले पर्यटक अब सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित नहीं रह पाएंगे। पर्यटकों के लिए नए टूरिस्ट स्पॉट के साथ एक नई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पर्यटन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना रही टिहरी झील को विश्व मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इसी के तहत टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र को डेवलप करने की योजना है और प्रतापनगर क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है। प्रतापनगर भी जैसे झील के पास का ही इलाका है, तो इसको भी जो अभी जो प्रोजेक्ट एनडीबी के थ्रू आने का है, तो उसमें भी इसमें कुछ कंपोनेंट प्रस्तावित है, तो उन कंपोनेंट में भी कुछ डेवलपमेंट के बाद जो किए जाए। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने वाले डोबरा चांठी पुल में नया बोटिंग पॉइंट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि टिहरी झील बनने के बाद से प्रतापनगर क्षेत्र अलग थलग पड़ गया है, लेकिन पर्यटन सर्किट से जोड़ने पर यहाँ नया डेवलपमेंट होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। होम स्टे अभी तिवाड़ गांव में बने हैं सबसे अच्छे, तो मुझे लगता है और मुझे आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग को कि सामने जो एक रेखा पट्टी है और उसमें जो डोबरा पुल है उसके आसपास तक भी टिहरी झील हमेशा पानी से भरपूर रहती है, तो उस क्षेत्र में भी होम स्टे और पैडल बोट ये सारी चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाओं को तराशने के लिए अब प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, ताकि नई पर्यटन एक्टिविटी मिल सके और रोजगार को भी बढ़ाया जा सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।